Jai Hind friends, welcome to my YouTube channel Mr. Solution 164. I am Deepak and today we discuss about the next topic of matrices. मैट्रिसेस के आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे ऊपर बात करेंगे। हमने पिछले टॉपिक में जो मैट्रिसेस की बात करी है उसमें जो टॉपिक है आपके पास वो था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे वो होगा हमारे पास उसी ट्रांसपोज से रिलेटेड टॉपिक, और वो ट्रांसपोज से रिलेटेड टॉपिक है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है हमारे पास? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग आज ये देखेंगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर आप देखो इफ़ AIJ इट्स एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, AIJ वाले जो पार्ट हों और वो वापस उसको इंटरचेंज करने के बाद AJI वाले जो पार्ट हैं उनके बराबर हों, तो ऐसे जितने भी मैट्रिक्स आप फॉर्म करोगे वो सिमेट्रिक होंगे। कैसे? जैसे आप देख लो A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इज आर A टू द पावर थीटा। हम लोग कहते हैं कि A ट्रांसपोज के बराबर अगर आ जाए वापस, या A ट्रांसपोज जो है वो A के इक्वल मिल जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम लोग? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और सिमेट्रिक के लिए मैट्रिक्स को दो ट्रांसपोज को मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि 1 डैश या इससे टू द पावर T से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है A इज इक्वल टू AHG HBF एंड GFC। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, तो द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और नॉट, वी विल चेक। ठीक है, सो कैसे देखेंगे हम लोग? पहले हमें इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा मैट्रिक्स का। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की वीडियो आपने मैंने प्लेलिस्ट पे है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कैसे हमने फर्स्ट वीडियो में ट्रांसपोज निकालना सीखा था। हम लोग इसके ट्रिक को भी समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। इसके एलिमेंट, अगर हमें ट्रांसपोज की बात करें तो ट्रांसपोज में हम लोग जो भी रो होता है उसको कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, AHG। सेकेंड रो को उठाएंगे और उसको भी रो में लिख देंगे तो HBF। थर्ड रो को उठाएंगे और इसको फिर कॉलम में लिख देंगे तो GF एंड C। ये एक मैट्रिक्स मिला। अब वापस चेक करो कि जैसा ये मैट्रिक्स है वैसा ही ये भी मैट्रिक्स है। इट मीन्स A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज अगर मिल रहा है तो A इज कॉल्ड व्हाट? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या बना हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स? A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। अगर A की वैल्यू A ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। आपके पास डेफिनेशन है, ये मैट्रिक्स था, इसको हमने लिया और इसको वापस चेंज करके देखा कि वही मैट्रिक्स मिल रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जरा मैं इसी पे दूसरा क्वेश्चन करते हैं, हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन में क्या होगा। जैसे आप मे बी कोई भी आप ट्रिक की यूज़ करते हैं हम लोग, ट्रिक आप समझिएगा, हर एक क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक वाइज भी देखेंगे कि किस तरीके से बना सकते हैं। तो कैसे करेंगे? देखो, आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, इसको अब ऐसा मैट्रिक्स लेना जो आपके पास क्या हो? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। तो इसके लिए बस आपको डायगोनल में कोई भी एलिमेंट रख देना है। आप कुछ भी ले सकते हो, रख दिया। जो भी आप यहाँ पर एलिमेंट रख रहे हो उसी का उल्टा उसके जस्ट अपोजिट वाले प्लेस पर रखेंगे। यहाँ 3 लिखा तो इसके अपोजिट वाले 3 पर, एंड यहाँ 2 लिखा तो यहाँ क्या मिलेगा आपके पास? 2। तो ये जो मैट्रिक्स फॉर्म हुआ आपके पास, ये हमेशा क्या मिलेगा? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। या आप नोट में लिख सकते हो कि ऐसे कंडीशंस अगर आएँ कि A1 A21 A12 के बराबर, या उल्टा लिख दिया मैंने, A12 A21 के बराबर। नेक्स्ट अगला कॉमा, अगला क्या होना चाहिए? A13 A31 के बराबर होना चाहिए, A13 के। एंड अगला क्या होगा हमारे पास? अब देखो ये वाले एलिमेंट है तो A23 A32 के बराबर हो। अगर कोई भी 3 क्रॉस 3 का आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो आपको ऐसे एलिमेंट को चूज़ करना पड़ेगा। 4 क्रॉस 4 का बनाना तो सेम ऐसे ही चूज़ करेंगे। अब देख लो, मैं एक बना देता हूँ आपके पास, एक मैट्रिक्स ले लो आप। जैसे 1 2 3 4 मैंने लिख दिया। अब इनके एलिमेंट्स को, अच्छा एक मिनट, ये जब भी सॉल्व होता है तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स पे सॉल्व होता है। आपके पास जो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स पर होगा। अब यहाँ पे मैंने अगर A21 एलिमेंट लिया, मतलब मान लो मैंने यहाँ पे 4 लिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 4। यहाँ पे 3 लिया तो नेक्स्ट वाले पे क्या मिलेगा? 3। यहाँ पे 4 फिर से ले लिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 4। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ A21, अब मैंने जैसे यहाँ पे मान लो 3 लिया, अब ये हमारे पास A32 है तो A23 मिलेगा तो यहाँ पे क्या लेंगे? 3। नेक्स्ट जैसे इसके अपोजिट वाले एलिमेंट, यहाँ पे 4 लिया, या आप कोई भी नंबर ले लो, यहाँ पे -1 ले लिया A24 वाले पे, तो A42 वाले पे क्या मिलेगा? -1। एंड नेक्स्ट क्या होगा आपके पास?
यहाँ पे मैंने अगर 5 अगेन ले लिया तो इस वाले एलिमेंट में क्या मिलना है आपको 5 मिलना है। तो इस तरीके से आप जो मैट्रिक्स फॉर्म किए ये मैट्रिक्स, ये क्या होगा आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल नॉन डायगोनल का एलिमेंट अपोजिट प्लेस पर इक्वल हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स और कैसे ट्रिक वाइज हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर। क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? इफ aij इज इक्वल टू माइनस AJI, वापस यहाँ पे माइनस हो जाता है बस, माइनस AJI अगर ऐसा मिले तो, और एक कंडीशन होती है इसमें कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। अगर आपको ऐसा मैट्रिक्स दिख रहा है कहीं पर तो वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बस आपको ध्यान इतना रखना है, इसको इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, A इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, A इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, माइनस A ट्रांसपोज। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पे, अब देखो ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का अगर आप क्या निकालो, ट्रांसपोज, पहले सबसे पहले ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज की बात कर लें तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, AT और इसके एलिमेंट्स को अब निकाल लो तो 0। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, माइनस H माइनस G एंड आपके पास फिर मिल जाएगा नेक्स्ट H 0 माइनस F एंड G F एंड 0। ठीक है, ये आ जाएगा A ट्रांसपोज टू द पावर T इज इक्वल टू 0HG माइनस H0F एंड माइनस G माइनस F एंड 0। ये इसका ट्रांसपोज मिल गया। अब ये A का ट्रांसपोज हमें आ गया ये वैल्यू। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे। तो माइनस कॉमन करेंगे तो A टू द पावर T, अगर आप माइनस ऑपरेट भी कर दो, माइनस मल्टीप्लाई कर दो आप इसमें, तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म में, सब में हर एक एलिमेंट में माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वैल्यू मिलेगी 0 माइनस H माइनस G एंड H 0 माइनस F एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास माइनस G का पॉजिटिव हो जाएगा G एंड माइनस F का F हो जाएगा एंड 0। तो अब देखो वापस A टू द पावर माइनस ट्रांसपोज हमने सॉल्व करा तो वापस मैट्रिक्स A मिल गया। यही मैट्रिक्स हमारे पास A था। तो अगर इस तरीके का जब भी फॉर्म हो आपके पास कि A इज इक्वल टू माइनस A टू द पावर T मिल जाए, तो ऐसे केस में क्या होता है, हर केस में क्या होता है, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो A जो हमारे पास है, A इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो जैसे हम लोग इसको ट्रिक के समझ लेते हैं, ट्रिक वाइज कैसे हम लोग एलिमेंट्री मतलब इसको सॉल्व कर पाएंगे कि मैट्रिक्स कैसे हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। तो एग्जांपल लेता हूँ एक दूसरे कोई, देखना जैसे आपके पास A मैट्रिक्स है, आप देखो कैसे समझोगे। जनरली आपने जो डेफिनेशन पढ़ा उसी को यूज़ करना है आपको। पहले डायगोनल में कोई भी एलिमेंट 0 ले लेना। यहाँ पे जैसे आपने ले लिया 5, यहाँ पे ले लिया 3, यहाँ पे ले लिया 2, इसका अपोजिट एलिमेंट -5 नेगेटिव के साथ -2, मतलब अपोजिट प्लेस पर -2। ये जो मिलेगा ये आपको हमेशा क्या मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। देखो मैंने क्या किया, फिर से सुन लेना, डायगोनल ये ट्रिक है आपके पास। आप किसी भी मैट्रिक्स को बना सकते हो स्क्यू हर्मिशियन, बस उसके लिए आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। क्या है आपके पास, 0 0 0 5 3 2 एंड -5 3 एंड -2। ये जो मिलेगा आपके पास क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आप करके देख लो इसमें। अगर इसका आप ट्रांसपोज निकालते हो तो मिलेगी वैल्यू आपके पास 0 5 3 एंड 5 0 -5 0 एंड -5 0 2। नेक्स्ट करेंगे तो मिलेगा -3 -2 एंड 0। जब आप इसमें माइनस ऑपरेट करोगे A टू द पावर T तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0 5 3 एंड -5 0 2 -3 -2 एंड 0। ये जो मिलेगा आपके पास, ये देखो वापस मैट्रिक्स ये मिल रहा है ना आपके पास। सेम अगर ऐसा मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। होप यू अंडरस्टैंड क्या मैंने समझाया, कैसे इसको बनाते हैं ट्रिक के वाइज। बस आपको जनरली करना क्या है, कोई भी मैट्रिक्स हो उसमें डायगोनल के एलिमेंट को 0 और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनको अपोजिट साइन में, अपोजिट वैल्यू को अपोजिट साइन में रख देंगे, वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म कर देगा। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपके पास कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इफ वी चेंज द साइन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास कोई भी, अच्छा कॉन्जुगेट बनाने के लिए सबसे पहले कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होना चाहिए, ये डिफाइंड होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स आए उसमें, तो हम लोग उसका क्या कर पाएंगे। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होगा, द मैट्रिक्स विच हैज़ वन और मोर एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट जो है मैट्रिक्स के एलिमेंट के वो क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर होने चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है आपके पास तो मैट्रिक्स क्या होगा आपके पास, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगा। और इस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कॉन्जुगेट बनाने के लिए जो भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगा, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स आ रहा है मतलब इसमें जो कॉम्प्लेक्स एलिमेंट आ रहे हैं
इनके साइन को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं हम लोग। देखा, वी चेंज द साइन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, हम लोग जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके साइन को चेंज करेंगे। और चेंज करने के लिए सब उसमें किस में चेंज करेंगे, इमेजिनरी पार्ट में, ना कि पूरे रियल पार्ट में हमें कुछ नहीं करते। सिंपली जो चेंजेस होते हैं वो इमेजिनरी पार्ट में होते हैं, ठीक है। सो इमेजिनरी पार्ट में अगर हम लोग इसमें चेंजेस करें तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट के लिए तो कॉन्जुगेट को ए बार से डिनोट किया जाता है। तो ए बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 1 माइनस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा। देखो ये पॉजिटिव था, इसके साइन को चेंज करा तो नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव था, इसके साइन को चेंज करा तो पॉजिटिव। ये रियल नंबर है, इसमें कुछ नहीं हुआ चेंजेस, और ये इमेजिनरी पार्ट है तो माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा। तो दैट इज द कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स ए, ठीक है। इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपके पास मैट्रिक्स गिवन होगा, अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ एक मैट्रिक्स लिख दो, वो हमेशा क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट लेना है, तो आपको बस उसके साइन को क्या करना, चेंज कर देना, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अगले टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, इसमें कुछ और चीज़ें होती हैं, वी डिनोट द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, क्योंकि हम लोग कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आगे पढ़ेंगे, तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होता क्या है। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करने के लिए मैट्रिक्स का जो भी मैट्रिक्स आपके पास गिवन होगा उसको कॉन्जुगेट करेंगे, और अगेन उसका फिर क्या करेंगे, ट्रांसपोज, या उल्टा भी होता है ये केस, पहले ट्रांसपोज कर सकते हो एंड फिर कॉन्जुगेट कर सकते हो। तो ये दोनों जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ए टू द पावर थीटा, मतलब इज इक्वल टू ए टू द पावर थीटा, मतलब दो ट्रांसफॉर्मेशन न लिख के सीधे ए टू द पावर थीटा और ए स्टार से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये ए स्टार से डिनोट किया जाता है, तो ये जो भी आता है वो क्या होता है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ओके। सो अगले टॉपिक पे आते हैं, ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से रिलेटेड अब आता है हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, द मैट्रिक्स ये जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स पे कंडीशन अप्लाई होती हैं। तो द मैट्रिक्स A is said to be Hermitian matrix if A is equal to A to the power theta, means transpose conjugate of the matrix, मतलब जो A वैल्यू है वो ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट के बराबर आ जाए। वापस मैट्रिक्स A दे दे, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालें और वापस वो मैट्रिक्स A आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल में, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है A इज इक्वल टू 1 2 3, ये जो भी वैल्यू मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, ये है आपके पास। अब इसका हम लोग पहले क्या निकालेंगे, कॉन्जुगेट, देन क्या निकालेंगे हम लोग, ट्रांसपोज। तो सॉल्व करते हैं, ये ऊपर मैं कर देता हूँ इसको, ठीक है। क्या आ जाएगी वैल्यू, A इज इक्वल टू A कॉन्जुगेट इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 1। इसका कॉन्जुगेट करेंगे, पॉजिटिव किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में, तो 2 माइनस 3 आयोटा, नेक्स्ट 3 माइनस आयोटा, नेक्स्ट 2 माइनस 3 आयोटा, नेक्स्ट सॉरी प्लस 3 आयोटा, नेक्स्ट 2 एंड फिर 1 प्लस 2 आयोटा, नेक्स्ट 3 प्लस आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा एंड 5। ये मिल जाएगा इसका कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज करना है आपको, तो देन यू अप्लाई द ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, दैट इज कॉल्ड ए टू द पावर थीटा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, 1 2 प्लस 3 आयोटा, 3 प्लस आयोटा, 2 minus 3 iota, 2, 1 minus 2 iota, 3 minus iota and 1 minus 2 iota and 5. You can check that is your first matrix which are given in the question. It is a matrix A, that is your matrix A. It is called Hermitian matrix because we defined there A is equal to A to the power theta। अगर हमारे पास A is equal to A to the power theta मिल जाए तो उस केस में जो मैट्रिक्स होता है वो क्या बन जाता है हमारे पास, हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो सिमिलरली इसके ट्रिक को समझते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को हर्मिशियन बनाएंगे। तो जनरली आपको बस समझना इतना है कि जो भी, मैं इसी में समझाता हूँ, आपके पास जो डायगोनल के एलिमेंट हों उन्हें आप रियल रखो या कॉम्प्लेक्स भी रख सकते हो, आप कॉम्प्लेक्स रखो, ठीक है, कुछ भी रखो, लेकिन जो अपोजिट प्लेस वाली वैल्यूज़ हैं ये, इनके साइन को चेंज करके रखना, जो सेम वैल्यूज रखना, बस जो इमेजिनरी पार्ट है उनके साइन को चेंज। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो कैसे, जैसे मैंने लिया 3 4 प्लस 5 आयोटा एंड 6 आयोटा। नेक्स्ट, तो यहाँ पर जब हम लोग रखेंगे तो ये A12 था, इसके A21 वाले प्लेस पर क्या होगा, 4 माइनस 5 आयोटा, नेक्स्ट इज 3 आयोटा। अगला करेंगे तो अब ये हमारे पास कुछ नहीं है, यहाँ पे भी मैं रख सकता हूँ कुछ भी, जैसे मैंने लिखा 4 आयोटा, ठीक है, या माइनस 4 आयोटा लिख दिया। तो नेक्स्ट क्या मिलेगा, अगर ये वैल्यू आपके पास आ गई है तो अब जो A31 आया, A13 हमारे पास 6 आयोटा है, तो
3 1 कितना मिलेगा -6 आयोटा। नेक्स्ट ये A41 ये उल्टा, इसके वैल्यू रखेंगे तो 4 आयोटा एंड नेक्स्ट आप मान लो 6 आपके पास है। तो ये जो मैट्रिक्स हमने फॉर्म करी, ये मैट्रिक्स क्या होगी आपके पास, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, डायगोनल में कोई भी एलिमेंट रख देना है। बस आपको ये याद रखना है कि जब भी आप नॉन डायगोनल एलिमेंट लिखो वो तो सेम हो, इक्वल वाले पोजीशन में, इसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग वैल्यू तो सेम हो, लेकिन क्या होनी चाहिए, बस इनके साइन क्या होने चाहिए, चेंज होने चाहिए। अगर ऐसा मैट्रिक्स आप फॉर्म करोगे, कोई भी मैट्रिक्स फॉर्म करोगे, वो हमेशा क्या मिलेगा आपको, हर्मिशियन मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और फिर अगले टॉपिक को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे डेफिनेशन है जो आपको जानने हैं। और ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। सो व्हाट इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स? जैसे हमने हर्मिशियन मैट्रिक्स अभी पढ़ा, सिमिलरली वैसे ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, आप देखो, इफ a matrix A is said to be skew Hermitian matrix if A is equal to -a to the power theta, means अगर आप इस मैट्रिक्स का A is equal to -a to the power A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालो, अगर वो वापस A मैट्रिक्स मिल जाए तो ये मैट्रिक्स क्या होगा आपके पास, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग जनरली इसको करना क्या है आपके पास, एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल ये आपके पास है। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। तो सबसे पहले कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगी वैल्यू, -i, 2 + 3 आयोटा, 4 - 5 आयोटा। इसमें करेंगे तो -2 प्लस, यहाँ पे माइनस आएगा, +3 आयोटा, नेक्स्ट इज 0 एंड -2 आयोटा। देखना ये कैसे किया हमने, इसको माइनस ऑपरेट करोगे तो -2 एंड -3 मिलेगा आपको। तो जब इस पर कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस वाले टर्म को -2 एंड -3 आयोटा। जब इसका कॉन्जुगेट करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसकी बात करें तो -4 - 5 आयोटा, -2 आयोटा एंड -3 आयोटा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई इसका कॉन्जुगेट। अब इसके ट्रांसपोज की बात करते हैं। तो ट्रांसपोज देखो इसमें क्या हो जाएगा, बस अब इसका ट्रांसपोज आपको निकालना है। पहले तो कॉन्जुगेट हो गया, अगेन हम ट्रांसपोज इट। तो व्हाट इज़ द वैल्यू, -i 2 वैल्यू, ये रो वाले कॉलम में आ जाएंगे तो वो 2 ये हो जाएगा 2 + 3 आयोटा एंड 4 - 5 आयोटा। नेक्स्ट इज -2 - +3 आयोटा, 0 एंड -2 आयोटा। नेक्स्ट इज -4 - 5 आयोटा, -2 आयोटा एंड -3 आयोटा। ठीक है, ये आ गया इसका ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट। अब ये ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को हम लोग क्या लिखते हैं, a⁻θ। इसी में माइनस ऑपरेट कर देना है। तो देखो जब आप इसमें माइनस अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा। ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑपरेट हो गए 2 एंड -3 आयोटा, माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 + 5 आयोटा। यहाँ पॉजिटिव है तो दोनों माइनस में आ जाएंगे, 2 + 3 आयोटा एंड 0 2 आयोटा। अगला क्या मिल जाएगा, 4 + 5 आयोटा, -4 + 5 आयोटा एंड 2 आयोटा, अगला 3 आयोटा। तो ये मैट्रिक्स देखो वापस मैट्रिक्स ए दिख रही है आपको, यही मैट्रिक्स ए था हमारे पास। देखो यही सेम मैट्रिक्स आपके पास वापस मिल रहा है। इट मीन्स इट इज़ इक्वल टू व्हाट, ए। और अगर ऐसा हो जाए कि -a⁻θ ऑपरेट करने के बाद वैल्यू वापस ए मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हमेशा क्या कहते हैं, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। देखो ट्रिक समझो कैसे करते हैं। पहले मैं हर्मिशियन मैट्रिक्स, अगर स्क्यू हर्मिशियन बनाना हुआ तो कैसे, जैसे हमने हर्मिशियन बनाया ऐसे अगर हमें स्क्यू हर्मिशियन बनाना हो तो कैसे करेंगे। तो डायगोनल में एलिमेंट आप कुछ भी रखो, डायगोनल के एलिमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं होता। बस आपको स्क्यू जो हमारे पास ये डायगोनल एलिमेंट रख रहे हैं तो ये ऐसा रखना आपको कि इसका जब ट्रांसपोज करो आप तो इस पूरी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू हमें मिले। यहाँ पे ये इसका नेगेटिव लिखा हुआ है, ये इसका नेगेटिव लिखा हुआ है, ये इसका पॉजिटिव वैल्यू लिखी हुई है। जब हम लोग इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें नेगेटिव मिले, बस ये कहने का मतलब है। या सेम वैल्यू भी आप रख सकते हो, बस साइन अलग चेंज करके, क्योंकि हमें साइन जो चेंज करना है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का चेंज करना है, मतलब इमेजिनरी पार्ट का करना है। तो ऐसे जब भी हम लोग फॉर्म करेंगे कि डायगोनल का एलिमेंट हो आपके पास और जो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो अपोजिट साइन के साथ ये सेम, जो आपके पास रियल पार्ट हो वो सेम होना चाहिए। रियल पार्ट क्या हो, सेम हो। अगर यहाँ नेगेटिव, देखो यहाँ पॉजिटिव, रियल पार्ट नहीं, सॉरी इमेजिनरी पार्ट जो हो आपके पास वो सेम हो। अगर 5 आयोटा तो 5 आयोटा, 2 आयोटा 2 आयोटा, 3 जो भी है -3 आयोटा तो -3 आयोटा। अगर ऐसा आप फॉर्म कर दो, इसके आगे रियल पार्ट आप कुछ भी ले लो, उस केस में ये हमेशा क्या फॉर्म करेगा आपके पास, एक मैट्रिक्स फॉर्म करेगा।
ठीक है। तो आपको बस ये करना है, डायगोनल कोई भी एलिमेंट और जो इमेजिनरी पार्ट्स वाले हैं, अच्छा ऐसा नहीं कि यहाँ पे दूसरी वैल्यू रख दो, आप ऐसी दूसरी वैल्यू नहीं पुटअप कर सकते हो, सेम वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको। और साइन क्या हो हमारे पास, अपोजिट हो। अगर ऐसा हो तो उस केस में ये क्या होगा हमारे पास, एक स्क्यू हर्मिशन। मैं फिर से समझा देता हूँ, देख लो कोई भी एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिया एक आयोटा -2 आयोटा 2 + 3 आयोटा, मान लो यहाँ लिख दे रहा हूँ, और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ -2 + 3 आयोटा एंड 0 ले लिया, ठीक है। अब ये जैसे मैंने मैट्रिक्स लिखा, देखो क्या किया हमने, रियल पार्ट की साइन की वैल्यू चेंज कर दी और इमेजिनरी पार्ट सेम रखा हुआ है। ऐसे ही बस आपको बनाना है, जो भी ऐसे पार्ट रखो आप, तो रियल पार्ट की वैल्यू साइन में चेंज रखो और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू सेम रखो। अगर ऐसा बनाओगे आप तो वो मैट्रिक्स हमेशा क्या होगा, आपके पास एक स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स होगा, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। आप बनाइएगा मैट्रिक्स को और चेक करिएगा कि वो स्क्यू हर्मिशन है या नहीं है, ठीक है। सो अगले टॉपिक पे हम लगाते हैं जो हमारे पास है, नेक्स्ट इज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। व्हाट इज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स? इफ A² = A, अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करें और वापस A मिल जाए हमें, मतलब मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स का और वापस मैट्रिक्स A आ जाए, तो उस केस में वो क्या होता है हमारे पास, एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है। अब सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप A⁴ ये जनरल केस होता है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो हम लोग इसकी एग्जाम्पल को समझते हैं कि अगर आपके पास एक कोई मैट्रिक्स A है और उसका हम लोग स्क्वायर करें, मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करें और वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसे केस को क्या बोलते हैं, आइडम्पोटेंट। तो A × A हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 -2 एंड -3। अब वापस मल्टीप्लाई करते हैं फिर सेम मैट्रिक्स को, 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 -2 एंड -3। होप यू नो दैट द मल्टीप्लीकेशन मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स। सो रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ, इस तरीके से इसका प्रोडक्ट निकालेंगे हम लोग। तो मल्टीप्लाई करेंगे, अब करिएगा इसको मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 2 का 2 के साथ करेंगे तो 2 4 सॉरी ये 4, फिर -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 एंड फिर -4 का करेंगे तो क्या मिलेगा, -4। फिर से देख लो 4, ये इसके साथ किया तो 2 मतलब +2, सॉरी 4 नहीं आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा +2 एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा -4। नेक्स्ट सेम मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो -4 एंड 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 एंड 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +8, ये आ जाएगी वैल्यू। फिर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, सेम मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 4 का 8 एंड -16 -8 एंड -12, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। सो देखना हमने ये मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख दी हुई है, ये हमारे पास टर्म्स आ जाएंगे। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, ऊपर कर लेते हैं इसको, तो सिंप्लीफाई कर ले तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, अगर आप देखो इसको सिंप्लीफाई करो तो 4 से कैंसिल होकर 2 मिलेगा, 4 10 हो गया और माइनस करेंगे तो -2 मिलेगा एंड 16 + 2 करेंगे तो कितना, 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा -4। नेक्स्ट करेंगे तो 5 + 4 करेंगे तो -1 एंड 11 - 8 करेंगे तो 3 एंड हमारे पास आ जाएगा 12 से कैंसिल तो 4। नेक्स्ट आ जाएगा 4 - 3 करेंगे तो +1 एंड वापस करेंगे तो 6 से कैंसिल -2 एंड ये करेंगे तो 12 + -3, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है आपके पास। अब देखो क्या सेम ये मैट्रिक्स मिल रहा है हमारे पास, मिल रहा है। इट मीन्स इट इज़ जो भी मैट्रिक्स A गिवन है इट इज़ कॉल्ड आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, जिसमें अगर हमारे पास सेम मैट्रिक्स आ जाए वो मैट्रिक्स क्या होता है, आइडम्पोटेंट होता है, ठीक है। तो हमने A मैट्रिक्स का स्क्वायर किया और हमें वापस मैट्रिक्स मिल गया, तो मैट्रिक्स आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। ये मैट्रिक्स आपको गिवन होगा और उसका आपको आइडम्पोटेंट शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स। व्हाट इज निलपोटेंट मैट्रिक्स? इफ A² = 0 और A⁴k = 0, मतलब कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स A दिया हुआ है तो उस केस में A = AB और आपके पास जो भी मैट्रिक्स A है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करो और वापस क्या मिल जाए आपके पास, 0 मैट्रिक्स मिल जाए, तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाता है हमारे पास। फॉर एग्जांपल ये आपके पास मैट्रिक्स है, इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूँ A × A, तो क्या मिल जाएगा AB B² -A² -AB। अगला क्या मिल जाएगा आपके पास, AB B² -A² -AB। वापस मल्टीप्लाई करोगे आप इसको देखो
तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा आपके पास, ए बी मिल के ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगले को करेंगे, अच्छा देखो इसका मल्टीप्लाई किया हमने इसके साथ, इसको इसके साथ कर दिया, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या मिलेगा आपके पास, ए बी स्क्वायर ए बी क्यूब, क्या हो जाएगा ए बी क्यूब, एंड नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास माइनस ए बी क्यूब, ठीक है। वापस देखना, ए बी का स्क्वायर हमने इसके साथ किया तो आ गया, ठीक है। अब अगले को मल्टीप्लाई करो तो ये मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस के साथ ए क्यूब बी, एंड अगला करेंगे तो फिर मिल जाएगा हमारे पास, अच्छा देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसका इसके साथ करेंगे तो फिर से प्लस ए क्यूब बी मिल जाएगा। वापस करेंगे इसका मल्टीप्लाई तो ए माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करोगे आप देखो ये पूरा मैट्रिक्स कैंसिल हो जा रहा है हमारे पास, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या मिलेगी हमारे पास, 0 0 0 0, एंड दैट इज़ कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स। और अगर ये आपके पास 0 आ रहा है, मतलब हमने एक मैट्रिक्स लिया उसका 2 बार मल्टीप्लाई करा, अगर वो मैट्रिक्स 0 के इक्वल आ गया तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, निलपोटेंट। और जो ये पावर होता है उसको इंडेक्स बोला जाता है, मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो इसका इंडेक्स क्या मिल रहा है हमें, 2 मिल रहा है, जिस पर वो निलपोटेंट शो कर रहा है। अगर a इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 0 आ जाए किसी भी मैट्रिक्स में तो वो मैट्रिक्स क्या होता है, निलपोटेंट होता है, ठीक है। अगले टॉपिक पे आते हैं, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। क्या होता है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, इफ़ ए स्क्वायर, कोई भी मैट्रिक्स है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आई मिल जाए, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट निकालना है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई अगर आ जाए, जैसे हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है, आप मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करो, अगर वो आई के इक्वल आ जाता है तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो करते हैं ए इंटू ए, इट मीन्स 2 3 -1 -2, नेक्स्ट इज 2 3 -1 -3। अब इसको प्रोडक्ट निकालेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 2 ज़ा 4 एंड -3, नेक्स्ट इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे तो 6 एंड 2 3 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9 -9, ठीक है। फिर से कर लेते हैं 4 एंड ये -3, 2 3 ज़ा 6 एंड वैल्यू यहाँ पे गलत लिख दिया है, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -6 ना, ओके। नेक्स्ट करेंगे तो फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 एंड +2, अगला करेंगे मल्टीप्लाई तो -3 एंड -4 आ जाएगा, +4 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो आप, तो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 1 0 0 1, दैट इज़ योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मिल गया हमारे पास कि हमने इस मैट्रिक्स का ए स्क्वायर निकाला और मैट्रिक्स हमारे पास क्या मिल गया, आई मिल गया। अगर ऐसा हो तो उसको क्या बोलेंगे, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है ये यूनिटरी मैट्रिक्स। व्हाट इज यूनिटरी मैट्रिक्स, हम लोग जानते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स किसको कहते हैं। अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने e⁻θ पढ़ा है, और थीटा किसके लिए होता है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए सॉल्व होता है। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया होगा, उस मैट्रिक्स को यूनिटरी अगर शो करना है आपको, तो इफ़ a इंटू e⁻θ इज इक्वल टू क्या हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। जैसे ऑर्थोगोनल आपने पढ़ा ट्रांसपोज के लिए, वैसे हम लोग यूनिटरी पढ़ते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के लिए। तो a इंटू e⁻θ इज इक्वल टू क्या होता है, अगर i मिल जाए तो उस केस में a जो होता है वो एक यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास a दिया हुआ है 1 + i/2 -1 + i/2, फिर 1 + i/2 एंड 1 - i/2, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल को हम लोग को पहले क्या करना है, e⁻θ सॉल्व करना है। तो e⁻θ क्या हो जाएगा इसका, अगर आप सिंप्लीफाई करो तो इसके साइन चेंज होंगे। थीटा के लिए मुझे पहले कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा 1 - i/2, सॉरी 1 - i/2, नेक्स्ट इज -1 - i/2, 1 - i/2 एंड 1 + i/2, ठीक है। ये मैट्रिक्स आ जाएगा आपके पास। इसका ट्रांसपोज कर लो आप तो क्या हो जाएगी वैल्यू, अगर हम लोग इसी का ट्रांसपोज निकाल दें तो 1 + i/2, 1 - i/2, -1 - i/2 एंड 1 + i/2, ठीक है। ये आ गया इसका e⁻θ। अगेन आपको क्या सॉल्व करना है, a इंटू e⁻θ। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 1 + i/2, -1 + i/2 एंड 1 + i/2, 1 - i/2। सिंप्लीफाई करोगे आप इसको तो 1 - i/2 -1 - i/2 -1 - i/2 एंड 1 + i/2। अब देखो 1/2 सब में कॉमन है, तो 1/2 इसमें से निकालोगे अब तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 बाहर। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मैं मल्टीप्लाई करके कर दे रहा हूँ, आप सीधे कर लीजिएगा इसको, 4 ये मिलेगा आपके पास 0 एंड 4, ये वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद। जब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये 1 0 0 और 1 बन जाएगा। दैट इज़ योर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स
ए 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ए इंटू ए टू द पावर थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ए की। तो ये मैट्रिक्स क्या हो गई हमारे पास, एक यूनिटरी मैट्रिक्स हो गई। ओके, सो एक मैट्रिक्स बच गई थी जो मैं बता रहा था अभी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सो व्हाट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इफ a इंटू ए टू द पावर ए डैश इज इक्वल टू आई, मीन्स अगर a इंटू ए डैश निकालो आप और उस किसके इक्वल आ जाए आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स क्या होगा हमारे पास, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिया, a इज इक्वल टू 1/3 2 माइनस 2 1 1 2 2 2 माइनस 2 1 एंड माइनस 2, ठीक है। अब ये एक आपके पास मैट्रिक्स है, इसको हमें दिखाना है कि इट इज़ अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देन वी फाइंड द ए ट्रांसपोज, फर्स्टली वी फाइंड द ए ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज 1/3, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, सारे रो को, ये मिल गया आपके पास ए टू द पावर 3 ए ट्रांसपोज 1/3 2 1 2 माइनस 2 2 एंड 1 1 2 एंड माइनस 2। अब इनका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो ए इंटू ए टू द पावर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/3 फर्स्ट मैट्रिक्स ए, एंड ट्रांसपोज जो हमने निकाला ये रखा, इन दोनों का हमने प्रोडक्ट निकाला। प्रोडक्ट निकालने का मतलब 1/3 मल्टीप्लाई हो गया 1/9 आया। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 9, आगे के सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, फिर 0 9 0 0 0 9। आप इसको प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा, आप आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर 9 से आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 0 0 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। दैट इज़ योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने देखा गया कि एक मैट्रिक्स ए था जिसका हमने ट्रांसपोज निकाल के इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा या प्रोडक्ट निकाला, तो वैल्यू किसके इक्वल आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो ऐसा मैट्रिक्स जब भी फॉर्म होगा आपके पास, तो दैट इज कॉल्ड अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको अभी क्लियर कराए वो सारे डेफिनेशंस हैं, जो फर्स्ट वीडियो में किए हैं वो भी डेफिनेशंस हैं। और ये सारे डेफिनेशंस हमें जो जनरली है वो कम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपके सिलेबस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग इसको देखे हैं और अच्छे से समझें इसको कि क्या क्या चीज़ें किस तरीके से होती हैं, ठीक है। तो hope you understand all the topics. If you have any problem, you can ask with me, okay, on the comment box, okay. So, Jai Hind students.